हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। रिसेंटली न्यू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और साथ ही क्रोनोलॉजी में वाइस प्रेसिडेंट्स को याद करने की ट्रिक भी इंक्लूड की है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी लेड एनडीए के कैंडिडेट हैं और वो इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। सीपी राधाकृष्णन को टोटल 452 वोट्स मिले हैं और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट्स मिले हैं, यानी टोटल 152 वोट्स से उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन के बाद ये इलेक्शंस हुए हैं। जगदीप धनखड़ इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हेल्थ इश्यूज के कारण रिजाइन किया था। बात करें सीपी राधाकृष्णन की, उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। वो तेलंगाना, झारखंड, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के करंट गवर्नर थे। 2004 से 2006 तक तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये इंडिया के 3rd वाइस प्रेसिडेंट होंगे जो कि तमिलनाडु से हैं। बात करें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5th में वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 63 से आर्टिकल 69 तक है। वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है। वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। कोई भी पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके एलिजिबिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला, कम से कम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और तीसरा कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं होल्ड करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई भी ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट के अंडर हो और जिससे सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स या फिर कुछ बेनिफिट्स मिलते हों। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होते हैं। हर एक कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है उसे 15,000 का डिपॉजिट करना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का होता है। बात करें वैकेंसी की, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट 5 मेजर रीजंस के कारण वैकेंट होती है। 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, या रेजिग्नेशन दे दिया हो, रिमूवल, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन के कारण वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। और बात करें री इलेक्शन की, तो वाइस प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, यानी अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो कितनी बार भी वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो कंटिन्यूअसली 2 बार इलेक्ट हुए हैं वो हैं एस राधाकृष्णन, और ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे 3 वाइस प्रेसिडेंट है। पहले हैं वीवी गिरी, सेकंड है भैरव सिंह शेखावत और थर्ड है जगदीप धनखड़। अब वाइस प्रेसिडेंट को क्रोनोलॉजी वाइज रिमेंबर करने की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, राधा जाकर गिरी गोपाल बीड़ी में और उसने हिदायत मांगी वेंकट रमन से, फिर उसने प्रार्थना की शंकर, नारायण, कृष्ण और भैरव से, हामिद की नैया जग में राधाकृष्णन। इसको हम स्टोरी फॉर्म में रिमेंबर कर सकते हैं कि राधा नाम की एक लड़की है जो कि गोपाल बीड़ी में जाकर गिर गई और उसने हिदायत मांगी वेंकट रमन से, फिर उसने प्रार्थना की भगवान शंकर से, नारायण से, कृष्ण और भैरव से, और वो प्रार्थना क्या की कि हामिद की नैया जग में राधाकृष्णन। ठीक है, अब हम देखते हैं राधा यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर यानी जाकिर हुसैन, और गिरी यानी वेंकट गिरी, गोपाल से गोपाल स्वरूप पाठक, बीड़ी से बीड़ी जत्ती, हिदायत से मोहम्मद हिदायतुल्ला, वेंकट रमन से रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायण, कृष्ण से कृष्णकांत, भैरव से भैरव सिंह शेखावत, हामिद से हामिद अंसारी, नैया से नायडू यानी वेंकैया नायडू, जग से जगदीप धनखड़, राधाकृष्णन से सीपी राधाकृष्णन। अब वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्वर्न इन एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन September 12, 2025। 12 सितंबर को इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट। हु वाज द इमीडिएट प्रीडेसेसर? 2025 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के कारण हुए हैं? करेक्ट आंसर इज जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सीपी राधाकृष्णन वाज द कैंडिडेट फॉर विच अलायंस? सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है वो कौन से अलायंस के कैंडिडेट हैं? करेक्ट आंसर इज बीजेपी लेड एनडीए अलायंस के कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन डिफीटेड विच कैंडिडेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड ऑन September 9, 2025? करेक्ट आंसर इज सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू हिज इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पहले सीपी राधाकृष्णन किस स्टेट के गवर्नर थे? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन हेल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट एंड इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम देयर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? सीपी राधाकृष्णन किस भारतीय राज्य से आते हैं और वह वहां से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट मार्जिन डिड सीपी राधाकृष्णन विन 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? करेक्ट आंसर इज 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड बाय सीपी राधाकृष्णन बिसाइड्स बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट होने के अलावा सीपी राधाकृष्णन किस संवैधानिक पद को भी धारण करेंगे? करेक्ट आंसर इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ?
करेक्ट आंसर इज ऑल मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड एज फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज proportional representation by means of single transferable vote. Next question is disputes regarding the election of vice president are decided by। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी। करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि पदेन सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कब एक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो कब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। करेक्ट आंसर इज द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल के कारण जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है तब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। करेक्ट आंसर इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट इज हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु ऑल्सो वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट बाद में प्रेसिडेंट भी बने हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बी डी जट्टी, एम हिदायतुल्ला और आर वेंकटरमन, ये तीनों वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में किस टाइप की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। करेक्ट आंसर इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 50% से ज्यादा का वोट मिलना। हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय। करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड फॉर इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की मेथड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट इज जगदीप धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच न्यूमेरिकल ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज 14th। जगदीप धनखड़ इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इन 2025। जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दिया है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 67 क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जगदीप धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट विदाउट कंप्लीटिंग हिज टर्म। जगदीप धनखड़ किस क्रमांक के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया है। करेक्ट आंसर इज 3rd। जगदीप धनखड़ ऐसे 3rd वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। ऐसे 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले वीवी गिरी, सेकंड इज भैरव सिंह शेखावत और 3rd इज जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज 1952। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट 1952 में बने थे। आज हमने वाइस प्रेसिडेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।